जय मसीह की, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज एक बार फिर से सुंदर समय के लिए। और जाने वचन की स्टाइल चैनल की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रियो, आज जिस विषय पर हम बात करने के लिए जा रहे हैं, ये भी भाई लोगों के द्वारा पूछा गया सवाल है। तो ये आज का सवाल जो है, बहुत बार हमारे भी मन के अंदर कन्फ्यूज़न आती है कि परमेश्वर जैसे पुराने समय के लोगों से बातें करता था, मूसा से बातें किया, गिदोन से बातें किया और बहुत सारे प्रभु के दास लोगों से, तो क्या आज ऐसा क्या हो गया कि परमेश्वर हमसे पहले के समान बातें नहीं करता? मेरे प्रियो, बाइबल में बताया गया है कि परमेश्वर युगानुयुग एक सा परमेश्वर है, कभी नहीं बदलता। और रही बात मेरे प्रियो के, उस समय आपके और मेरे पास पवित्र शास्त्र नहीं था, तो इसलिए परमेश्वर को इस शास्त्र को लिखाने के लिए, उनसे बातें करने के लिए डायरेक्ट बात करना पड़ता था। लेकिन आज मेरे और आपके पास परमेश्वर का लिखा हुआ वचन है, जो किसी मनुष्य का नहीं है, स्वयं यहोवा परमेश्वर का है। तो मेरे प्रियो, दो तरीके हैं जिनके द्वारा मैं आज आपको बताऊंगा कि परमेश्वर आज भी आपसे बातें करता है करके। तो इन दो तरीकों को जान लीजिए और समझ लीजिए। जब भी कभी आप दुख या परेशानी में हो, तो ये दो तरीके तो और भी बहुत हैं, लेकिन मैं आज आपको दो तरीके समझाऊंगा कि परमेश्वर आज भी आपसे बातें करता है। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने मनुष्य की अद्भुत रीति से सृष्टि किया, तो मैंने आपको कई बार बताया, परमेश्वर ने तीन मुख्य चीजें उसके अंदर उसके जीवन में रखा: देह, प्राण और आत्मा। मेरे प्रियो, जैसे देह में अलग अलग प्रकार के अंग है, नाक है, मुंह है, कान है, वैसे प्राण के अंदर भी उसके अंग है जो दिखाई नहीं देते। प्राण दिखाई नहीं देता, वैसे उसके अंग भी दिखाई नहीं देते। और वो क्या है, अगर आप चाहते हैं तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, मैं आपको एक एक बात को समझाऊंगा। लेकिन आज मैं उन पर बात नहीं करने वाला। उसी रीति मुताबिक नंबर 3 था आत्मा। और आत्मा के भी अंदर अलग अलग अंग पाए जाते हैं, जिनमें से आत्मा के अंदर एक अंग है विवेक, जिसको इंग्लिश में कॉन्शियंस भी कहते हैं। मेरे प्रियो, ये वह अंग है जिसके द्वारा भलाई और बुराई की पहचान होती है। ये हमारे बुद्धि में एकमात्र ज्ञान से प्रभावित नहीं होता, परंतु ये कोई बाहरी हस्तक्षेप के बिना स्व इच्छा रूप सीधा न्याय करता है। ये कई बार हमारे तर्क अथवा युक्ति का भी खंडन करता है। विवेक का कार्य निष्पक्ष, स्वतंत्र व सीधा होता है। एक व्यक्ति गलती करते ही सबसे पहले उसका विवेक उसे दोषी ठहरा देता है। पुलिस और अपराध और जांच अधिकारी भी दोषी को पकड़ने के लिए विवेक की सहायता लेते हैं। मनुष्य पाप करने के बाद परमेश्वर उसके विवेक के द्वारा उससे बातें करता है। तो मेरे प्रियो, ध्यान देकर सुनिए। बहुत बार कभी कभी जब हम पाप करने के लिए जाते हैं, तो आपके अंदर से एक आवाज आती है, बेटा तू बहुत बुरी तरह पाप में फंस जाएगा, फंस सकता है, ना जा, मत कर। लेकिन बहुत बार उस आवाज को दबाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। वो विवेक के द्वारा खुदा आपको चेतावनी दे रहा होता है। और पाप होने के बाद भी अंदर से जो आवाज आती है विवेक के द्वारा, वो बहुत बार पाप में गिरने के बाद भी तूने बहुत बड़ा गलत किया, तूने यहोवा के विरुद्ध पाप किया, ये भी आपको अंदर से विवेक के द्वारा आवाज आती है। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपसे बातें करता है। मेरे प्रियो, इंग्लिश में विवेक को विवेक कहते हैं, इंग्लिश में कॉन्शियस, और मेरे प्रियो उर्दू में इसको जमीर भी कहा जाता है। कुछ लोग इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, यार तुम तो इतना गलती पे गलती कर रहे हो, लग रहा तेरे अंदर से तेरा जमीर ही खत्म हो गया। वो विवेक की बात करते हैं। और पंजाबी च इनू आत्मा दी आवाज भी कहते हैं।
सो मेरे प्यारेओ, इस करके आज हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा विवेक के द्वारा आपसे बातें करता है। पाप करने से पहले आवाज आए ना कर, तो वो परमेश्वर की आवाज है। उसके बाद में जो आवाज आती है, तू गलत किया, तो वो भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा की आवाज होती है। और मेरे प्रियो, दूसरा और परमेश्वर का अहम तरीका आपसे बात करने का, अपने वचन के द्वारा, जो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा लिखाया गया है। परमेश्वर आज भी आपसे बातें करता है मेरे प्रियो। मेरे अजीजों, बहुत बार मेरी जिंदगी में निराशा आई, अकेला पड़ गया, लेकिन यहोवा के दासों के द्वारा, जहां स्वयं वचन को अध्ययन करने के द्वारा परमेश्वर ने एक हौसला और एक क्या कह सकते हैं, उत्साह को बुलंद किया और एक तसल्ली देकर, नई तसल्ली देकर फिर से आगे बढ़ने में परमेश्वर में मदद और सहायता किया मेरे प्रियो। तो आप भी आपकी जिंदगी में बहुत बार निराश होते हैं, लेकिन यहोवा का वचन जब स्वयं आप पढ़ते हैं, जब किसी दास के द्वारा सुनते हैं, तो आपको लगता है ये तो यहोवा मुझसे बात किया है, मुझे तसल्ली दिया है। तो आज भी परमेश्वर अपने वचन और विवेक के द्वारा आपसे बातें करता है। जब कभी कभी आपके अंदर से आपको आवाज आए तू गलत करने जा रहा है या तू गलत कर चुका है, तो वो यहोवा आपसे बात करता है। और कठिनाई के समय अंदर से आवाज आए मैं तेरे साथ हूं, तो वो यहोवा बात कर रहा है। और मेरे प्रियो, दूसरा तरीका है अपने वचन के द्वारा यहोवा आज भी आपसे बातें करता है। हालेलुया। तो ये ना कहे यहोवा मुझसे बात नहीं करता, पहले लोगों के समय में ऐसा करता था, वैसा करता था। आज भी विवेक और वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बातें करते हैं। सो मैं आशा करता हूँ आज का वचन आपको समझ आया। सो परमेश्वर आप सभी को आशीष और बरकत दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।